हेलो एवरीवन, आज हम एक नया एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 5.7। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है। ट्रू और फॉल्स को हमें बताना है। पहला बोल रहा है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। जो रेक्टेंगल होता है उसका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, मतलब चार साइड होते हैं उसके, तो उसका जो लेंथ इक्वल होता है। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं पढ़ा था कि ये इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अगला बोल रहा है द अपोजिंग साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल है उसका ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड इक्वल बोल रहा है, तो ये भी होता है ट्रू। अगला बोल रहा है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर। इस बार इधर देख, द डायगोनल ऑफ अ इसका स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, बोल रहे हैं जो डायगोनल है स्क्वायर का, डायगोनल कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसको जब हम इधर बढ़ाएंगे तो इसको और एक्स दे देंगे, परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर होता नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे ट्रू। अगला बोल रहा है all the side of rhombus, all the side of rhombus are equal length। सारे साइड रोम्बस का सारा साइड इक्वल लेंथ होता है, ये भी बात ट्रू है। अगला बोल रहा है ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। किसका, पैरेललोग्राम इक्वल होता है, इक्वल लेंथ होता है, पर सॉरी पैरेललोग्राम का ऑल साइड इक्वल लेंथ होता है। तो ऑल मतलब पैरेललोग्राम का जितने साइड है वो सारे इक्वल नहीं हो पाते, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अगला बोल रहा है द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम का सॉरी ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड, ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड क्या पैरेलल होता है, तो ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल नहीं हो पाते हैं, तो ये हमारा हो गया फोर। करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गिव अ रीजन ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं सही हैं, सारे सही हैं, इनका हमें रीजन देना है, हमें रीजन बताना है। पहला क्या बोल रहा है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्या हम एक स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्क्वायर बनाया और एक रेक्टेंगल बनाया। हमने एक स्क्वायर बनाया और एक रेक्टेंगल बनाया। सबसे पहले मतलब स्क्वायर का तो सारे साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये बात हमें मालूम है। स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि मान लो ए, इसको मान लिया बी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए सी बी सी के सॉरी बी डी के, मतलब स्क्वायर में एक दूसरे के अपोजिट साइड भी पैरेलल हो सकते हैं। जब सारे साइड इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रेक्टेंगल, मतलब एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि हम एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर के और मतलब सारे साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं। इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं
कि a rectangle with all side equal became square। तो आप इसकी सोल्यूशन में ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के ऑल साइड इक्वल, मतलब सारी साइड इक्वल है, बिकेम अ स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या हम एक रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और एक पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और 90 का एंगल बनता है दोनों में, स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी 90 का एंगल बनता है। तो हम इससे बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल बिकेम अ रेक्टेंगल। हम इसके एंगल्स के कारण हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, लेकिन इसके अपोजिट हो सकता है। क्या हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते? ठीक है, अगला बोल रहा है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं। इसका भी आंसर इसको भी हम बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन एक रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। एक स्क्वायर को हम रोम्बस कैसे बोल सकते हैं? तो अ रोम्बस विद राइट एंगल बिकेम अ स्क्वायर। राइट एंगल, रोम्बस और स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। इससे हम बोल सकते हैं इससे हम एक स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका लिखेंगे ऑल दीज आर फोर साइड पॉलीगॉन मेड ऑफ लाइन्स। ये सारे जो है ना ये क्लोज फिगर है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइड क्लोज फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर रेक्टेंगल और क्या है? पैरेललोग्राम। इन सब में चारों साइड क्लोज हैं और फोर साइड हैं, इसीलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। अगला है स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। एक जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है, तो इसके आंसर में लिखेंगे द अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड है स्क्वायर का, यहाँ पर स्क्वायर बनाया, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। जब अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और साथ में हमने ये भी लिखा है कि स्क्वायर जो है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। जो स्क्वायर है एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। आप इसको देख सकते हैं एक बार ठीक से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए फिगर सेड टू बी अ रेगुलर इफ इट्स साइड आर इक्वल, लेंथ एंड एंगल आर इक्वल मेजर। बोल रहा है ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर है रेगुलर इफ इट्स साइड, वो रेगुलर है अपने साइड के कारण। ठीक है, एंड इक्वल लेंथ, उसका इक्वल लेंथ है एंड इक्वल एंगल। एक स्क्वायर को देखिए इसके रूप में, बोल रहा है रेगुलर है, इट्स साइड आर इक्वल लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जो साइड है वो लेंथ में इक्वल है, जो मेजर एंगल्स का मेजर है वो भी सेम है। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन होगा? तो आप स्क्वायर में ये सब देख सकते हैं, तो हम इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं ए स्क्वायर
हम इसके सोल्यूशन में लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो ये 5.7 का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमने इस इस एक्सरसाइज को कर लिया है। एंड मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज 5.8 में।